हन्यान वास्तव में भाग्यशाली है, हालांकि यह 20 से अधिक वर्षों की कठिनाई रही है। आखिरकार कोई उसकी देखभाल करता है। कड़वा मीठा। ये बच्चा एक भाग्यशाली बच्चा है। माननीय अतिथि, वांग समूह के उत्तराधिकारी में आपका स्वागत है। श्री वांग यीनान और उनकी मंगेतर मिस जांग हन्यान की सगाई समारोह। हम मानव जीवन जानते हैं, एक दूसरे के अनुरूप किसी से मिलना परस्पर संजोया हुआ आसान नहीं है। ये नियति थी जिसने उन्हें मिलने और प्यार करने के लिए बनाया और जीवन के लिए हाथ पकड़ने का फैसला किया। ये विशेष दिन। यीनान, तुम ताबूत न देखने पर रोते नहीं। तब मैं तुम्हें पूरा करूंगा। आशा है कि उनकी खुशी की राह शुरू हो। हमारे सामने नवविवाहित जोड़ा, ये स्वर्ग में बना जोड़ा कहा जा सकता है। वे एक साथ उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। आखिरकार आज सगाई के दिन आ गया। हर कोई एक सुंदर प्यार बनाता है, दृढ़ वाचा और एक दूसरे के आशीर्वाद की आवश्यकता है। अब दोनों को सगाई की अंगूठियों का आदान प्रदान करने दें। हमारे आशीर्वाद स्वीकार करें। मुझे दोष मत दो। काइफान, क्या तुम ठीक हो? ठीक है। एक मिनट रुको, मेरे पास एक समस्या है। श्री रिपोर्टर, हमारे पास बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या आपके पास बाद में पूछने के लिए कोई सवाल है? मुझे डर है कि बहुत देर हो जाएगी। मिस जांग हन्यान, श्री वांग यीनान के बाहर एक औरत है, दूसरे को गर्भवती कर दिया। आप जानते हैं कि आप अभी भी उससे शादी क्यों करना चाहते हैं? क्या आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? क्या बात है? बच्चे क्यों हैं? यहाँ क्या हो रहा है? यह कैसे हो सकता है? आपने क्या कहा? क्या हुआ? श्री वांग यीनान, आप ईमानदार नहीं हैं। मिस जांग हन्यान को बताएं। बकवास। सुरक्षा गार्ड ने इस परेशानी करने वाले को मुझसे बाहर निकाल दिया। इसके बारे में सोचना भी मत। क्या आप डरते हैं कि आपका स्कैंडल बाहरी दुनिया को पता चल जाएगा? आप बिना किसी सबूत के खून थूक रहे हैं। क्या यही आपके रिपोर्टर को करना चाहिए? चेयरमैन वांग, बेशक मेरे पास कुछ सबूत है कुछ कहने के लिए। मेरे हाथों में पर्याप्त सबूत है। ये साबित कर सकता है कि श्री वांग यीनान बाहर महिलाएं हैं। आप, क्या श्री वांग के साथ ऐसा कुछ है? है। चूंकि आपके बच्चे हैं,
क्या आप आज भी सगाई कर रहे हैं? प्रेस के दोस्तों, आज मेरी सगाई का दिन है। बहुत आगे मत जाओ। सुरक्षा कहा है, इन लोगों को बाहर निकालो। ये बहुत अनुचित है। आप पत्रकार हो। शूट मत करो, शूट मत करो। माफ करना, माफ करना। बाहर जाओ, बाहर जाओ। श्री वांग, आगे मत धकेलो, बाहर निकालो। ली नान के साथ आखिर हुआ क्या है? लियो कहते हैं कि आप बाहर नहीं आए हैं। और बच्चे? हान यान, मुझे नहीं पता। मुझे वास्तव में नहीं पता। आप मुझे बताओ, आपने मुझसे झूठ नहीं बोला। उनकी कही कोई बात सच नहीं है। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। उन्होंने जो कहा वह सच नहीं है। मैं आपको समझा सकता हूं। मैं बस चाहता हूं पहले यह पता लगाना कि क्या हुआ। क्या आपने इसे किया है या नहीं? क्या आप नहीं जानते? आप क्या कर रहे हैं? श्री वांग, यदि आप स्वयं साफ हैं, आपको मेरे हाथ में मौजूद सबूतों से डरने की जरूरत नहीं है। कृपया हमें सार्वजनिक रूप से बताएं। आपने कभी किसी अन्य महिला के साथ संबंध नहीं बनाए हैं? उसे बताओ, मुझे बताओ। हाँ या नहीं? हान्यान, मुझे वास्तव में नहीं पता। आखिर हुआ क्या है? उस दिन मैंने पीने के बाद मैं कोमा में हूं। तो यह सच है? यानी कि मिस्टर वांग, आप एक अमीर सेकंड जनरेशन है। शराब और अराजकता के बहाने वो महिला जो आपकी बच्ची को जन्म दे रही है, ये बहुत अन्यायपूर्ण है। क्या आपने काफी कह दिया? मैंने कहा मुझे नहीं पता। हान्यान, आपने मुझे जाने दिया। हान्यान, हान्यान, भाग गई। हान्यान, हान्यान। मैं पीछे जाता हूँ। हान्यान, मेरी बात सुनो, समझाओ। हान्यान, 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 मेरे रास्ते से हटो, मुझे रोको मत। हान्यान। एल नान, कैसा है? क्या ये नान ठीक है? मुझे डरा दिया। जाओ। हान्यान, मत आओ। हान्यान, मेरी बात सुनो। कृपया मुझ पर विश्वास करो। मैंने वास्तव में आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। सच में नहीं। आप कहते रहते हैं कि आप मेरे लिए खेद नहीं करते। फिर मुझे बताओ, वह व्यक्ति कौन है? किस स्थिति में वह आपके बच्चे को जन्म दे रही है? आप मेरे पास आते हैं। आप क्या कर रहे हैं? लियू कैफैन, तुमने मुझे फंसाने की योजना क्यों बनाई? तुम मेरी और हान्यान की शादी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों? वो मेरी प्रेमिका है, उसे मत छुओ। बेटा, ये सब क्या हो रहा है? यी नान के पास कहने को कुछ है। ये मामला कैफेन से कैसे जुड़ा? झाओ यूतियान, चूंकि लियू कैफैन तुम्हारी औरत है, उसकी देखभाल करो। उसे बताओ कि वह मेरी प्रतिष्ठा को नष्ट न करे, मेरी और हान्यान की शादी को बर्बाद न करे। तुम किस बकवास की बात कर रहे हो? या मैं? हान्यान, आप सोच रहे होंगे कि वह महिला कौन है। माफ करना, वह महिला मैं हूं। कैफेन, मेरे पास पहले से ही नान का बच्चा है। वह 10 महीने में पैदा होगा। कैफेन, तुम क्या बात कर रही हो? असंभव। हान्यान,
असंभव। मुझे पता है तुम यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं टेस्ट रिपोर्ट लेकर आई हूँ। तुम कैसे साबित कर सकती हो कि यह बच्चा यीनान का है? मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस मामले से मैं यीनान को अच्छी तरह जानती हूँ। लियो कैफन, क्या तुम मुझे बता सकती हो तुमने इस आदमी के साथ आखिर क्या किया? क्या तुम्हें बताना है कि हमने क्या किया? लियो कैफन, मुझे नहीं पता तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा किसके साथ है, लेकिन उस दिन तुमने जो शराब पिलाई थी, मैं बेहोश हो गया था। तुमने शराब में कुछ मिला दिया होगा। मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ। अगर तुम्हें नहीं पता तो क्या तुम इसे भूलना चाहती हो? वह डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भी झूठी है। भले ही डायग्नोस्टिक रिपोर्ट सच हो, तुम कैसे साबित करोगी कि बच्चा मेरा है? अगर यकीन नहीं है तो डीएनए टेस्ट करवा लो। यीनान, मुझे पता है तुम्हारी मुश्किल है, तुम मानना नहीं चाहते, तुम मुझे नहीं पहचानते, कोई बात नहीं, लेकिन इस बच्चे को नहीं झुठला सकते। और मत बोलो। तुम कितनी बेशर्म हो, तुम ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकती हो? तुमने हमारे लियू परिवार का मुंह काला कर दिया। माँ, यीनान मेरा था, मैं उसे वापस अपने पास ला रही हूँ। क्या तुम नहीं? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मैं कौन हूं? बात नहीं करोगी, है ना? मुझे पता है तुम दिल की काली हो। मैंने तुम्हें गलत समझा। आज तुम बेरहम हो तो मुझे माफ नहीं करना। लियो कैफन, तुम सचमुच बेरहम हो। हाँ, तुम मुझे मत छुओ। आन्यान, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे साथ वाकई कुछ गलत नहीं किया। मेरे पास वाकई नहीं है। मैंने वादा किया था कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम मेरी देखभाल क्या कर रहे हो? अब तुम बच्चों वाले इंसान हो। तुम मेरी देखभाल क्या करते हो? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या वादा किया था? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। हन्यान, यीनान, मुझे मत छुओ। यह सब तुम्हारी गलती है। तुम लियू कैफान, तुमने मुझे शुरू से अंत तक डिजाइन किया। तुमने मुझे तुमसे शादी करने के लिए डिजाइन किया, फिर मुझे दूर धकेल दिया। जब मैं सच में तुम्हें भूलना चाहता हूं, मैं सच में हन्यान के साथ रहना चाहता हूं, एक जीवन भर। तुम यहां हन्यान के साथ मेरी शादी बर्बाद करने आए हो। क्यों? तुम ऐसा क्यों करते हो? क्यों? लियू कैफान, यह मेरी पहली बार है। ऐसा नहीं चाहता तुम कभी मेरे सामने न आओ। मुझे फिर से मत छुओ। ठीक है। तुम मुझे मार डालो, मुझे तुमसे हमेशा के लिए गायब होने दो। ले लो।
काइफान काइफान, आवेग में मत आओ, आवेग में मत आओ, सावधान। बेटा बेटा, ये हनयान चोंग हनयान हनयान। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें ऐसी होंगी। सभी गणनाएं व्यर्थ हो गई। यही मैं अब कर रहा हूं। क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता? तुम अभी भी कैसे हंस सकते हो? दर्द। तुम जानते हो मैं इस औरत पर कितना विचार किया। मैं उसका दिल लेना चाहता हूं और उसकी मदद करना चाहता हूं। बचाव करना असंभव। अब इसे ऐसा बना दिया। क्या मैं दिल से नहीं टूट सकता? हनयान, क्या तुम फोन उठा सकती हो? पापा, यीनान कैसी है? क्या हन्यान की कोई खबर है? कोई खबर नहीं। मैंने उसके मोबाइल पर कॉल किया, उसने जवाब नहीं दिया। मैंने उसे मैसेज किया। उसे पता नहीं कि वह इसे देखती है या नहीं। यीनान अभी ये कर रही है। चाहे तुम हो या हन्यान, शांत नहीं होगी। भले ही तुम उसे अभी ढूंढ लो, कुछ बातें अभी स्पष्ट नहीं है। पापा, मुझे डर है कि हनयान इस बारे में नहीं सोच पाएगी। मुझे डर है कि वह कुछ मूर्खता करेगी। नहीं होगा। हन्यान एक समझदार लड़की है। वो ऐसा कभी नहीं करेगी। उसे अभी समय चाहिए। उसे अकेले रहकर इस बारे में सोचने की जरूरत है। ये कैफान की तरफ से है। उसका जिक्र फिर मत करो। पापा, मैं वाकई इस औरत का जिक्र नहीं करना चाहता। यीनान, क्या तुमने अपने पिता की बात सुनी? कैफान अभी तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए। अगर वाकई कैफान ने जो कहा है वो वाकई तुम्हारे बच्चे की मां है। यीनान के पिता नहीं चाहते कि तुम एक निर्दयी आदमी बनो। पापा, यह पूरी बात बहुत अजीब है। जैसे कि जब मैं हनयान के साथ सोया था, कैफान को शादी तोड़नी पड़ी। चाल बिल्कुल वैसी ही है। लेकिन उसने कहा कि वो सच्ची है। उसके पास अस्पताल की रिपोर्ट भी है। पापा, मैं वाकई अभी यह बात नहीं करना चाहता। क्या आप जांच करने के बाद इस बारे में बात कर सकते हैं? ठीक है। यीनान, इस बारे में सोचो।
हनयान, तुम कहाँ हो? शराब पीने वाला साथी, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या तुम मुझे सच बताओगे? ये इस पर निर्भर करता है कि मैं जानता हूं या नहीं। मैं और यीनान पहले से ही डिजाइन किए गए थे। बेड पर बेहोश कर दिया गया। क्या यह तुम्हारा और लियू कैफान का भूत है? मेरे साथ शराब पीते हुए बात करने की कोशिश कर रहा है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं सच जानना चाहता हूँ। पता नहीं। लेकिन मुझे 2 संभावनाएं पता है। कौन सी 2? पहली, तुम्हारा वाकई यीनान के साथ संबंध था। हमसे मिलने का मौका मिला। असंभव। मैं उस समय उसके साथ बिल्कुल नहीं था। दूसरा, कोई तुम्हारे पीछे वाकई तुम्हें फंसाने वाला है। मैं और यीनान किसी को भी नाराज नहीं किया। हमसे निपटने वाला कौन है? मुझे नहीं पता। वैसे भी अब मैं तुमसे ज्यादा दुखी हूं, तुमसे ज्यादा दर्द में हूं। क्यों? मेरी औरत को ले लिया। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। उसने कहा बच्चा 10 महीने में पैदा होगा। 10 महीने मतलब वह अभी गर्भवती हुई है। हाँ, इसका क्या मतलब है? कटविला जेन ड्राई रेड वाइन विंडो हाई क्वालिटी लीगली लिहाजा। तुम्हें सच में नहीं पता? प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए कम से कम 8 दिन या उससे ज्यादा। यीनान और मैं, वह मेरा ख्याल रखता है। वह हर समय मेरे साथ कैसे हो सकता है? जब से रिपोर्ट आई है। कैफन को रिपोर्ट 2 दिन पहले मिली। तो ये 2 दिन वो क्या कर रही थी? यीनान के पास क्यों नहीं गई? और आज जब तुम्हारी सगाई थी, वो तुम्हारे पास आई, है ना? रिपोर्टर ने कहा उसे सबूत पता है। कैफन ने रिपोर्टर को रिपोर्ट दी। वो इतनी शानदार इंसान है, कटविला पाओ। तुमने क्या सोचा? हम सब उसके चाहते थे। वो रिपोर्टर शायद उसका सहायक है। लेकिन क्या उसके पास कोई मदद है? यह सच है कि वह गर्भवती है। आज जो कुछ हुआ, सिर्फ दृश्य को उलझाने के लिए, बस सबको भ्रमित करना। ऐसा क्यों करना? बस इतना ही। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। सामने आओ। मैंने सच में नहीं सोचा वांग यीनान की सगाई ऐसा होगा। ये सबसे बुरा है। झांग हान्यान का चेहरा सफेद हो गया।
उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लियू काइफन अभी भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत करता है। जल्दी से व्यंजन लाओ, जल्दी करो। कृपया प्रतीक्षा करें। कुछ भी उठा रहा है। क्या वो वही व्यक्ति नहीं है जिसने इसे हिला दिया? हाँ, क्या आप मुझे मेरा हिस्सा दे सकते हैं? चिंता मत करो। क्या मैं अभी भी तुम्हारे पास हो सकता हूं? तुम्हें देता हूं। क्या तुम ठीक हो? ये किसी और का पैसा ले गया। इस मेज पर चीजों को अंत तक किया जाना चाहिए। नकली गर्भावस्था के बारे में बात मत करो। ये दिलचस्प है। लियू काइफन बा। मैं समझता हूं। मिस लियू को बताओ, मेरा मुंह सबसे सुरक्षित है। मैं एक भी शब्द नहीं कहूंगा जो नहीं कहा जाना चाहिए। ये अच्छा है। ये मजेदार होने वाला है ना? नमस्ते। नमस्ते जनरल मैनेजर झाओ। तुम हो। मैं तुम्हारा हितैषी हूं। मैंने कल रात कुछ दिलचस्प सुना। क्या आप जानना चाहते हैं कि काइफन की गर्भावस्था सच है या नहीं? मेरे पास यहां सबूत है। तुमने क्या कहा? मिस्टर झाओ वास्तव में समय पर है। काइफन ने फोन पर नकली गर्भावस्था के बारे में बात नहीं की। मुझे यहां आने के लिए कहना पड़ा। क्या आपके पास मेरे लिए कोई खबर है? मिस्टर झाओ, आप एक समझदार व्यक्ति हैं। वो स्वाभाविक रूप से जानता है कि मैं क्या चाहता हूं। चलो, तुम कहते हो कि तुम्हें समझदार लोगों से दोस्ती करनी होगी। ये कैसा है? आपने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। जिन युटांग के अलावा हम सहयोग करते हैं। भविष्य में सहयोग की खुशी। लियू जियांग, ये मूर्ख यूमनतांग के साथ इसे दरवाजे पर लाओ। मैं अभी भी जिन युटांग से निपटने के लिए तुम्हारा उपयोग नहीं करता। मिस्टर झाओ कैसे सोच रहे हैं? ये अरबों का व्यवसाय। मैं इसे जिसे पसंद करता हूं उसे देता हूं। इस अनुबंध में 30% कमीशन होना चाहिए। मैंने बस एक संक्षिप्त नजर डाली और आप मुझे जो कमीशन देते हैं वो केवल 10% है। क्या ये समझ में आता है? श्री झाओ ने यह भी कहा कि आप एक चतुर व्यक्ति हैं। अगर ये एक निष्पक्ष सौदा है तो निश्चित रूप से हम ईमानदार होंगे। लेकिन अगर कोई इस बार हमसे पूछता है, क्या ये दूसरी बात नहीं होनी चाहिए? श्री झाओ, हम दोनों व्यवसायी हैं। पहले अवसर को समझना ही जीत की कुंजी है। क्या आप इस बार नुकसान नहीं उठाएंगे? पहले मुझसे दोस्ती कर लीजिए। दोस्ती ईमानदारी के बारे में है। मुझे कोई खबर मत बताइए। आप अनुबंध ले लीजिए। मैं कैसे जानूं? क्या आपके पास वास्तव में सबूत है? इसके अलावा मैं लियू परिवार की तरह आसानी से धोखा खाने वाला नहीं हूं। श्री झाओ, ऐसा मत कहिए। मैं आपके साथ ईमानदारी से व्यापार करता हूं। बस कल ही सगाई पार्टी में
उस व्यक्ति का पता जिसने ये बताया कि यी नान के बच्चे हैं। मैंने कल रात कड़ी मेहनत से उसका पता लगाया, लेकिन आप कैसे साबित कर सकते हैं कि वो सच जानता है? मैंने इसे अपने कानों से सुना है। क्या मैं ईमानदार हूं? मैं कैसे जानूं कि पता सही है या गलत? श्री झाओ की बातें उबाऊ है। हमने इतनी देर बात की। आपको ईमानदार होना होगा, मैं आपको ईमानदारी दूंगा। आप ये कहते हैं। छोड़िए, मैंने आपको नहीं ढूंढा। मैं हस्ताक्षर करता हूं, ताजगी भरा। पता क्या है? श्री झाओ, चा गुई चा, व्यापार में देरी मत कीजिए। ये एक अनुबंध है। नमस्ते जी हाँ। हाँ न्यान, मैं पहले से ही लियू काइफान को जानता हूं। आप क्या कर रहे हैं मैं आपको और नहीं बताऊंगा। कागज निकालिए और तुरंत पता लिखिए और कलम लेकर मेरे पास आइए। हाँ, बाद में मिलते हैं। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। हान्यान, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं श्री झाओ से मिलने जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। श्री झाओ। हान यान हान यान हान यान हान। श्री हूँ, आपने इस बार अच्छा काम किया। ये कहना आसान है। मिस लियू के क्या निर्देश है? मैं चाहती हूँ कि वांग यिनान जांग हान्यान को पूरी तरह छोड़ दें। शादी की गति बढ़ाओ। अब तुम मिस्टर कांग के पास जाओ। उन्हें वांग परिवार पर दबाव डालने के लिए भेजो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वांग येनान अंदर जा सकते हैं। मनाना मुश्किल है। उनका जिद्दीपन मुश्किल पैदा करता है। इसलिए हमें वांग लिबिन से शुरुआत करनी होगी। वह जानते हैं कि मैं उनके पोते को जन्म देने वाली हूँ। अगर मैं लगातार परेशान करती रहूं। मिस लियू, आपने इस बार सही निशाना लगाया। मैं इसे तुरंत करूंगा। अगर धन्यवाद। मैं गलत नहीं हूं। स्पॉइलर, मुझे पता होना चाहिए कि लियू काइफन का गर्भवती होना झूठ है। तो फिर हम अंदर जाकर उसे क्यों नहीं ढूंढते? चीजों को स्पष्ट रूप से पूछो। हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है। अगर वो मानने से इनकार करते, न केवल काइफन के धोखे को उजागर कर सकते हैं, बल्कि साम को भी डरा देंगे। उस समय मैं काइफन के शब्दों को उजागर करना चाहता था। ये और भी मुश्किल है। अगर मेरा अनुमान सही है, वो निश्चित रूप से काइफन से फिर संपर्क करेगा। चलो यहां खरगोश का इंतजार करते हैं। तो फिर हम इसे करते हैं। ठीक है। कुछ हुआ है। बेतरतीब ढंग से वह बाहर आया। सुरक्षित और बेचैन रहो।
मैंने कहा कि जिन्युतांग की मिस लियू ने कहा, पिछली बार अच्छा किया। ये वही है। उस आदमी को देखो जो उससे बात कर रहा है। काइफन के साथ संपर्क। काइफन ने कहा कि ये एक व्यापारिक मित्र है। अब ऐसा लगता है जब तक तुम इसे इस बार कर सकते हो। मिस लियू ने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया है, मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। मैं पहले ही समझ चुका हूं कि तुमने क्या समझाया है। तुम्हें अभी दौड़ कराता हूं। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। हम आगे क्या करने वाले हैं? चिंता मत करो, बैठ जाओ। इसका क्या मतलब है? क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम किस बारे में बहस कर रहे हो? अच्छा, कृपया। कैफन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो लियू? अंकल एलनान, यह वह शादी की तस्वीर है जो हमने पहले ली थी। हमें बेहतर चुनना चाहिए। शादी की तारीख तय करो, वरना मेरा पेट थोड़ी देर में बड़ा हो जाएगा। किसी भी चीज में अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, तुमने शादी की तस्वीरें भी क्यों ली? इस मिस लियू के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम पापा से सब कुछ क्यों छुपा रहे हो? पापा को कुछ मत बताना। पापा, यह सब की बात है जब मेरी याददाश्त चली गई थी। क्या हुआ? मैं अभी समझा नहीं सकता। लियू कैफन, तुमने मुझे फंसाने की साजिश रची है। मैं जरूर सबूत ढूंढकर अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। तुम्हें सबूत चाहिए? सबूत मेरे पेट में है। ये लैस लाओलिन, देखो कौन आया है। क्या ये उस दिन का रिपोर्टर नहीं है? मुझे बाहर निकालो। अलविदा मत कहो मिस्टर वांग। चेयरमैन, मैं माफी मांगने आया हूं। कल सब कुछ इतना उलझा हुआ था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। मैं आज यहां सिर्फ एक इंटरव्यू करने आया हूं। कुछ को सफाई देने का मौका दो। अगर मिस लियू भी यहां होती तो बहुत अच्छा होता। क्या हम सब मिलकर बात करें? यह मेरा घरेलू मामला है। तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? कृपया बाहर जाओ। बाहर मत जाओ, क्योंकि आज रिपोर्टर हैं। चलो सब कुछ साफ करते हैं। लियू कैफन, तुम चाहती हो कि मैं साफ साफ बोलूं? ठीक है, मैं अभी बताता हूं। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह मेरा बिल्कुल नहीं है। तुमने बहुत आगे बढ़ गई हो। यह मेरा अपमान है। तुम मेरा अपमान कर रही हो और मेरी इज्जत खराब कर रही हो। तुम्हें यकीन नहीं कि बच्चा तुम्हारा है? ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम उसे नहीं चाहते तो मैं उसे क्यों रखूं? छोड़ दो। क्या तुम बेवजह नहीं रुक सकते? मैं यह उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। फिल्मिंग बंद करो, फिल्म मत बनाओ। अच्छा अच्छा। उस बात की नहीं, तो पैदा ही न होना बेहतर था। ये मत करो, ये मत करो। क्या तुम्हें परेशानी कम है?
वांग यीनान, मैं तुमसे इस तरह विनती कर रहा हूं। तुम फिर भी मुझसे शादी नहीं करना चाहते। अच्छा, मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूं बच्चे को निकालवाने। मत 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 मिस लियू, मिस लियू, मिस लियू। कुछ कहना है। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। मैं जो कह रहा हूं सच है, लेकिन यीनान को विश्वास नहीं हुआ। मैं वाकई मुश्किल में हूं, घर नहीं जा सकता, पेट में बच्चे के साथ। मैं सच में नहीं जानता क्या करूं। कैफन, मैं तुम्हें कैफन कहूंगा। तुम पहले बैठो। कुछ कहना है। यीनान, क्या तुमने सोचा है? तुम क्या करना चाहते हो? पापा, आप क्या कह रहे हैं? अंकल, छोड़ो। कुछ कहने से कोई फायदा नहीं। वह अपना मन नहीं बदलेगा। मैं चलता हूं। तुम पहले रुको। अगर यीनान सच में तुम्हारा बच्चा है, तुम यहां बेपरवाह खड़े नहीं रह सकते। सच में तुम्हारा बच्चा, तुम जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। मैंने तुम्हें कैसे पाला? पापा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं मैं उसकी जिम्मेदारी लूं? क्या आप चाहते हैं मैं उससे शादी करूं? तुम ऐसे नहीं हो। तुम्हारे लिए इससे बेहतर क्या होगा कि तुम ये मत करो, अपनी गलती सुधारने के लिए। अंकल, उस पर ज्यादा दोष मत डालो। मैं अपना मामला खुद संभाल लूंगा। मिस कैफन, तुम्हें यह करने का कोई अधिकार नहीं। पापा, मैंने आपसे कहा था, उसकी बात पर विश्वास मत करो। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। आप मुझसे उसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, आप मुझसे उससे शादी करना चाहते हैं। जंगली हंसों के बारे में क्या? अन्यान दुखी होगी, उसे दर्द होगा। क्या तुमने यही नहीं किया? तुम हन्यान के साथ क्या कर रहे हो? ये सिर्फ ये दिखा सकता है कि हमारे परिवार में अभी भी तुम और हन्यान हो। ऐसी कोई किस्मत नहीं। चाचा, मत बनो। गुस्से में सावधान रहो। तुम क्या चाहते हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं चाहता। मैं सिर्फ बच्चे के पिता को चाहता हूं। बेटे यीनान, मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं तुम्हारे पिता से विनती करता हूं कि वो तुम्हारे लिए घुटने टेक दें। पापा तुम्हारे लिए घुटने टेक रहे हैं। मैं घुटने टेक कर तुमसे विनती करता हूं। यीनान, पापा, पापा, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम परेशानी मत करो। बच्चा मासूम है। यीनान एक मर्द है। ये एक मर्द है जिसे मर्द का जिम्मा उठाना चाहिए। परेशानी मत करो। मैं घुटने टेककर तुमसे विनती करता हूं। पापा, मत घुटने टेको, मत टेको। पापा, मैं तुमसे विनती करता हूं, मत घुटने टेको। पापा, मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करता हूं। मुझे वादा करो। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं। मैं तुम्हारे पापा से वादा करता हूं। मुझसे वादा करो, मैं वादा करता हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं। तुम पहले बैठ जाओ। क्या तुम संतुष्ट हो? कैफन, मेरे परिवार यीनान ने तुमसे वादा किया है। हालांकि ये एक मौखिक समझौता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं विजू, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम परेशानी मत करो। कैफन, इसके बारे में और मत सोचो। पेट में बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। चाचा, धन्यवाद।
मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। नहीं तो ऐसा ही होगा। मैं थोड़ी देर में घर फोन करूंगा। घर वालों को बुला लो। शादी की बात करते हैं। ठीक है, ऐसा ही होगा। नीचे। अच्छा अच्छा, चलो घूमते हैं। हन्यान को क्या हुआ? माँ, पहले घर में इसके बारे में बात करते हैं। क्या आप लियू काइफन मैनेजर लियू के क्लाइंट नहीं हैं? आपने उस रिपोर्टर के पास क्यों जाना चाहा? सच कहूं तो क्या लियू काइफन ने आपको ऐसा करने दिया? मैंने बस यहाँ आते समय कहा था। मैं वाकई नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आंटी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? सुनो, तुम्हें बेहतर होगा कि मुझे सच सच बताओ, वरना कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं। मैं कैसे जवाब दूं? मुझे देखो, तुम मुझसे खेल रहे हो, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम नहीं चाहते, जब तुम सहयोग नहीं करना चाहते, तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हान यान है, पुलिस को बुलाओ। मैं देख रहा हूं पुलिस आ गई है। क्या तुम सच बता सकते हो? मैं वाकई पुलिस को बुला रहा हूँ। रुको रुको, पुलिस मत बुलाओ। रुको रुको, पुलिस मत बुलाओ। पुलिस मत बुलाओ, हम निजी हैं। मैं बताता हूं, मैं सब कुछ बताता हूं। ये नान, क्या तुम कर सकते हो? नाखुश मत दिखो। थोड़ी देर में मेरे माता पिता तुम्हें ऐसे देखेंगे। वे क्या सोचेंगे? ये नान, मत सोचो कि तुम्हारे पिता नहीं देख सकते। तुम अभी भी नाखुश हो, लेकिन तुम्हें सोचना होगा, जब से मैंने लोगों से वादा किया है, पहले की कितनी भी नाखुशी छोड़ देनी चाहिए। शादी और परिवार जीवन भर की चीज है। एक बच्चा हो, जो भी करो, उसके बारे में लंबे समय तक सोचना होगा। हान्यान का क्या? पापा, हान्यान के लिए लंबी योजना किसकी है? तुम क्या तुमने मुझसे शादी करने का वादा नहीं किया था? तुम अभी हन्यान के बारे में क्यों सोच रहे हो? जाहिर है तुमने मुझे प्रेगनेंसी से धमकाया, मेरे पिता को मजबूर किया कि तुम्हें अंदर आने दें। लियू काइफन, मैं अभी तुमसे शादी कर रहा हूं, पूरी तरह से मजबूरी में। तुम अच्छा, जब तुम इतने अनिच्छुक हो तो मैं चली जाती हूँ। मत, कुछ भी मत उठाओ। पहले तुम बैठ जाओ। एलन, एलन, पिताजी जानते हैं कि तुम खुश नहीं हो, लेकिन तुम्हें इस मोड़ को जल्द या बाद में पार करना ही होगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कैफैन, आओ और बैठ जाओ। आओ, बैठ जाओ। सुनो, मेरे चाचा ने तुम्हें क्या कहा। तुम उसे नजरअंदाज करो। तो ये सब लियू कैफैन ने लिखा और निर्देशित किया, है ना? हाँ हाँ, मैं भी पैसे लेकर काम करता हूं। फिर कभी नहीं। पुलिस मत बुलाओ। अगर हम पुलिस नहीं बुलाते, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जो साबित करे वह गर्भावस्था रिपोर्ट नकली है? सबूत? मैं सबसे अच्छा सबूत हूं। वो निरीक्षण रिपोर्ट मैंने मिस लियू को दी थी। उसकी सामग्री नकली है। तुमने क्या कहा? उस रिपोर्ट पर सिर्फ नाम सही है। मैं अस्पताल के खाली सेल्फ डायग्नोसिस सर्टिफिकेट का उपयोग कर रहा हूं। मैंने खुद एक निरीक्षण रिपोर्ट बनाई
और फिर उस पर नकली डॉक्टर की मोहर लगा दी। तुम्हें बस जांच करनी है और तुम्हें पता चल जाएगा उस अस्पताल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है। तो निरीक्षण रिपोर्ट स्वाभाविक रूप से नकली है। कैफन कैसी है? तुम ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कैसे कर सकते हो? मुझे पता है। हान यान, निंगवे, तुम यहाँ क्यों हो? हान यान ठीक नहीं है। कैफन ने अभी यीनान से शादी करने के लिए मजबूर किया। यीनान के पास कोई चारा नहीं था सहमत होने का। अब दोनों पक्षों के माता पिता सहमत हो गए हैं। मॉल के रेस्तरां में मिलो। अब वे शादी करने जा रहे हैं। नहीं, मुझे उन्हें रोकना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, मैं जा सकता हूँ। धीरे चलो। अगर तुम आरोपित नहीं होना चाहते तो मेरे साथ आओ। ये है, तुम्हें रेस्तरां पहुंचकर पता चल जाएगा। अगर तुम यीनान और हान यान की मदद करना चाहते हो तो उसकी ओर इशारा करो। माँ, चलो। तुम अभी भी यहाँ रुको। अगर कोई खबर होगी तो मैं तुरंत तुम्हें बुलाऊंगा। ठीक है। अगर कैफन की नकली गर्भावस्था के बारे में पता चल गया तो दुखद होगा। नहीं, मुझे चुपके से जाकर देखना होगा। इसे देखो, मैंने पहले इतने तूफान देखे हैं। मुझे जवान लोग याद आते हैं। भले ही कुछ गलतफहमी हो, जल्द ही दूर हो जाएगी। आज क्या, बड़े होकर हम सभी इसे दिल से जानते हैं। चूंकि हम सभी तैयार हैं, तो मैंने ये ग्लास वाइन बनाई। उनके लिए अच्छा काम करो। वांग डोंग ने जो कहा वही कहा। यीनान, मैंने कहा तुम्हारे साथ क्या हुआ? यह कैफन है और फिर हन्यान। मैं देख रहा हूं तुम इतने ईमानदार हो। यह दो नावों वाले आदमी जैसा नहीं है। माँ ने कहा तुम क्या कर रहे हो? देखो, अंकल अभी भी वाइन लेकर आ रहे हैं। क्या युवा लोग ऐसे नहीं होते? है ना? बांटो और फिर जोड़ो। शादी करना तय है। बिल्कुल, वांग डोंग। मैं ये ग्लास वाइन पहले पी लेता हूं। प्लीज प्लीज प्लीज। अंदर नहीं आ सकते, चले जाओ। यह तुम्हारा मामला नहीं है। जनरल मैनेजर, यीनान, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। तुम क्या कर रहे हो? हनयान, तुम कैसे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे धोखेबाज तरीकों को उजागर करने के लिए। हेलो, क्या आपको कुछ चाहिए? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका चेयरमैन किस प्राइवेट रूम में है? कृपया मेरे साथ आइए। मिस्टर हु ने मुझे बताया जो तुमने मुझे बताया। इसे सभी को बताओ। बात करो। क्या तुम नहीं खेल रहे? अब तुम मेरे लिए कहां खेल रहे हो? मिस लियू, मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करने वाला। ये सभी जानते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो। बोलो, बोलो, क्या हो रहा है? अगर तुम कुछ नहीं कहोगे, मिस लियू की प्रेगनेंसी झूठी है। असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं है। शादी में उस दिन तंग करने वाला रिपोर्टर मिस लियू ने भी मुझे इंतजाम करने को कहा था। ये शुरू से अंत तक उसका ही आइडिया था। मैं सिर्फ पैसे लेता हूं। अगर तुम्हारा नुकसान हुआ है तो तुम उससे बात करो। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। तुम मुझे कैसे नहीं जान सकते? तुमने खुद मुझे ये करने को कहा था। तुम मान रहे हो। अगर ये पुलिस तक पहुंचा, हम सभी को कोर्ट जाना पड़ेगा। सारी बातें यहां हैं। अगर तुम और बहस करोगे, सबके सामने शर्मिंदगी होगी। तुम फिर से यहाँ हो। क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? हुईमिन, तुमने हमारे लिए परिवार को बदनाम किया है। हुईमिन, मैंने कैसा मुंह दिखाया? क्या तुम मुझे लियू परिवार का हिस्सा मानते हो? मैंने खुद अपना मुंह खो दिया। क्या लियू परिवार का क्या दोष है? पिताजी और दादी ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम ऐसा काम करते हो? क्या तुम अपने मरते हुए दादा के लायक हो?
क्योंकि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तो आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं क्षमा करना चाहता हूँ। मत मारो, ठीक है, मत मारो। माँ, माँ, तुम ठीक हो ना? सब ठीक है। मुझे बहुत खेद है मिस टैंग कैफन, वह बस थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गई थी। उसका इतना बड़ा हंगामा करने का इरादा नहीं था। बस उसे माफ कर दो और उसे मत मारो, ठीक है? यह हमारे परिवार का मामला है, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। माँ के परिवार के मामले, तुम परवाह मत करो। आंटी, अब जब सच सामने आ गया है, तुम पहले ऐसा क्यों नहीं करती? मुझे बहुत खेद है, इस अच्छी शादी ने उसे ऐसा बना दिया। मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। यह सब तुम्हारी अच्छी चीजें हैं। तुम उनके सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। घुटने टेको। मैं क्यों घुटने टेकूं? तुम एक एक करके तुम सब मिलकर मुझे मजबूर कर रहे हो। क्या तुम सब मुझे पसंद नहीं करते? ठीक है, आज मैं तुम्हारे सामने से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। कैफन, यह सब तुम्हारी अच्छी चीजें हैं। ठीक है, हुई मिन, लड़ाई मत करो। मैंने क्या गलत किया? क्यों? क्यों मुझे पसंद नहीं करते? क्यों? कैफन, थोड़ा पानी पी लो। मैंने सच में नहीं सोचा था कैफन ऐसे तरीके इस्तेमाल करेगी अपने मकसद को पूरा करने के लिए। मैं तुम्हारे बारे में सब गलत था। मेरी गलती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं था। कहना चाहिए मुझे खुद पर भरोसा नहीं है ना? हानयान, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें ऐसा देखता हूं और तुम्हारी बातें सुनता हूं। मुझे दुख और तकलीफ होगी। हानयान, मुझे देखो। मुझे देखो।
तुम पहले मेरी बात सुनो। जिस दिन हम पहली बार मिले थे, मेरा दिल तुम्हारे लिए कभी नहीं बदला। वह बड़ा आदमी जो तुम्हारे साथ मक्का बेचता था, या जनरल मैनेजर के ऑफिस में बैठा हुआ वांग यिनान, सब एक ही इंसान है। तुम पहले बड़े आदमी पर भरोसा करते थे, अब मुझ पर भरोसा करो। तुम मुझ पर विश्वास करो। मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी किसी चीज या किसी माहौल की वजह से नहीं बदली हैं। तुम मुझ पर विश्वास करो। इस बार यह मेरे दिल के नरम होने की वजह से है। एलियू कैफन के द्वारा डिजाइन किया जाऊंगा, लेकिन मैं भविष्य में उसे कभी मौका नहीं दूंगा। मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगा। जब मैंने कैफेन को इतना दुखी देखा, मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। डर है कि वह कुछ गलत कर लेगी। तुम इतने दयालु कैसे हो? उसने तुम्हें इतना चोट पहुंचाया और तुम अभी भी उसकी चिंता कर रहे हो। दरअसल मुझे उससे सहानुभूति है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह तुमसे बहुत प्यार करती है। हन्यान, मैं उसके साथ खत्म कर चुका हूं। अब मेरे दिल में सिर्फ तुम हो।